पादाम्बुजो ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने शुगौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगोवराय ते गौरविमर्दस्तं भूमिस्थं निर्दशं सज्जनं प्रिय वैष्णव सार्वभौमो श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावेदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरस्वे नमः। पंचतत्त्वंकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतरं भक्तज्ञं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतां पंगर्मं वन्दे मतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्रो बिंदरन्न कल्पद्रुमाद श्रीमद् रत्नाकरो सिंहासनस्तु श्रीमद् राधा शील गोविंद देव पृष्ठलेभो शिवमन्नो शिवनामि। श्रीमान राशशाम्बी वंशीवट तटस्थित कर्षण वेणुशनर गोपी गोपीनाथो श्रीस्ते नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवते नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता चौथे अध्याय हम लोग 25 और 26 श्लोक हो गया था। थोड़ा धीरे 25 और 26 श्लोक हो गया था। हम लोग अभी 27वें श्लोक पे हैं। किसी को भगवत गीता चाहिए तो इधर से ले सकते हैं। श्लोक पे हैं हम लोग। जो आत्मसंयम योगो जुन्यति ज्ञान दीपिते सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्मसंयम योगो अग्नि जुह्यति ज्ञान दीपिते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रिय तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। अच्छा, मैं बोलना भूल गया। आप सब लोगों को हार्दिक स्वागत है ये साप्ताहिक भगवद गीता कार्यक्रम में। इसके पहले हम लोग चौथे अध्याय के 25वें श्लोक तक 26 श्लोक तक हुए थे। अभी हम लोग 27वें श्लोक में हैं जो अभी हम लोग कर रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किया था, किसी को कुछ याद है? भक्ति योग का कैसे ये किया जाए और इस तरह से अपनी सारी मतलब
अपने मन को पूजा पाठ में लगा के और चीजों को आहुति कैसे दिया जाए। और द्वंद्व कैसा टाइप का द्वंद्व? सफलता, जो भी सफलता असफलता, जय पराजय, स्थिर में, जो भी शांत अशांत जो भी स्थिति है उसमें हम लोग को धीर रहना है। उसकी हाँ, उसके पहले हम लोग इमीडिएट एक श्लोक देखे थे जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक व्यक्ति कैसे 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 टाइप की आहुति दे सकता है भगवान को। तो व्यक्ति नॉर्मली दो प्रकार की आहुति दे सकता है। एक तो अपने जो सर्वस्व है उसको आहुति देता है, और एक व्यक्ति जो खुद को आहुति देता है। तो एक व्यक्ति अपना सर्वस्व मतलब उसके पास जो भी वस्तु रहते हैं, जो भी यूज करता है वो उसको आहुति देता है। आहुति मतलब ऐसा नहीं कि अग्नि में डाल देता है, वो उसका मतलब है कि वो भगवान के सेवा में लगाता है। जैसे ये माइक, ये इसको यूज किया जा सकता है बहुत सारे कामों से। ये लैपटॉप इसको बहुत सारे कामों में यूज कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग इसको भगवान के काम में यूज करें तो इसको आहुति दे रहे हैं। तो एक व्यक्ति होता है जो अपने सारे चीजों को भगवान के समय आहुति देता है, और दूसरे व्यक्ति अपने सर्वस्व आहुति देता है, मतलब खुद को ही आहुति देता है। वो कैसे? ऐसा नहीं कि अग्नि में कूद गया, पूजा करके। हाँ, इसका मतलब है एक व्यक्ति अपना जीवन को उत्सर्ग कर देता है भगवान के नाम पे। मतलब वो और कुछ व्यवहारिक कामों में लग्न नहीं रहता है, वो पूर्णतः समर्पित रहता है। जैसे हम लोग समाज में देखते हैं जो ब्रह्मचारी रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, साधु रहते हैं, जो लोग बाबाजी रहते हैं, जो शुरू से ही भगवान के ही जप ध्यान प्रेम में लगे रहते हैं। उन्होंने जीवन में और कुछ किसी चीज में बाहरी जो कोई भी सामान है, ये सब चीजों में वो वो सब चीजें ये नहीं रहे। तो उसी को वो लोग अपने ही जीवन को लगा देते हैं। तो पहला टाइप का जो समर्पण है, जो उत्सर्ग है, वो गृहस्थों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि गृहस्थ अपना सर्वस्व नहीं दे सकता, क्योंकि उसको लालन पालन भी करना है परिवार का। वो अपने सामान जो है यूज कर सकते हैं। इसको जो अपना सामान है इसको खोल के आप लोग पढ़ सकते हैं, जो भी। ठीक है, अगर लोग आएंगे तो दे देंगे। हाँ खोलो। तो जिसको हम लोग और दूसरा है जो व्यक्ति अपना सर्वस्व देता है, जैसे हमने बोला कि जो भी ब्रह्मचर्य रहता है, साधु रहते हैं, वो सब लोग अपने जीवन सर्वस्व उत्सर्ग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं जो कि इसी श्लोक आगे, दूसरी जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, संपूर्ण इंद्रिय तथा प्राणवायु को कार्यों में संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस तरफ आ जाओ, इस तरफ, इस तरफ यहाँ बैठ सकते हो ना। क्लास में बच्चे लेट आते हैं तो पीछे। तो यहाँ पे हम लोग पतंजलि योग सूत्र का देख रहे हैं। पतंजलि योग सूत्र जहाँ पे हम लोग अलग अलग जो बहुत सारे टाइप के तप करते हैं। तो अष्टांगी योग नाम का एक योग पद्धति है जहाँ पे अलग टाइप के कसरत होता है, प्राण अपान वायु, जिसको आप लोग मन श्वास वायु को कंट्रोल करते हैं। इसमें हम लोग श्वास को भगवान को परम हृदय में केंद्रित करते हैं और उसके बारे में ध्यान से चिंतित लगाते हैं। तो भगवान अभी अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं, कैसे कैसे योगी कैसे कैसे टाइप के योग पद्धति के बारे में अपने आप को लगाते हैं। अगला श्लोक 428, पेज नंबर 188, 188 188। एक दिन हिंदी में लिखना पड़ेगा। द्रव्य, ठीक है करें, द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योगो यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यतया संक्षिता व्रता। द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यतया संक्षिता व्रता। आप लोग में से कोई पढ़ो इसको श्लोक। हिंदी में है या संस्कृत में कह रहे हो क्या? हाँ, श्लोक को पढ़ सकते, नीचे जो अनुवाद है वो देख के पढ़ना।
हाँ द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ चायतया संशिता व्रत। और कोई पढ़ना चाहेगा? इजी हो गया ना। और कोई पढ़ना चाहेगा? द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ तथा परे योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यथा संचिता व्रता यतया संशिता व्रत। और कोई? नवीन जी। द्रव्य यज्ञ अस्तपदा यज्ञ द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ अस्तपदा परे योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय यज्ञ ज्ञानस्य स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यतयो संचिता व्रता। यतया संशिता व्रत। अनु कौन पढ़ेगा? और या द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ तथा योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च संचिता व्रता। यतया संशिता व्रत। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। यहाँ पे कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, तो जैसे मैं बता रहा हूँ कुछ लोग सब कुछ त्याग कर देते हैं, कुछ कठिन तपस्या द्वारा बहुत बड़े तपस्या करते हैं, जंगल में जाके हिमालय में जाके बहुत ज्यादा तपस्या कर, कुछ अष्टांग योग पद्धति जैसे शारीरिक कसरत हो गया, आसन यम नियम आसन व्यायाम प्राणायाम, ऐसे बहुत सारे अष्टांग योग पद्धति है। तो इसको यूज करके और दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए अल्टीमेट मोटिव क्या रहता है? ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ सिद्धि प्राप्त करना है या फिर कुछ लोगों को बताना है, प्रतिष्ठा बनाना है। अल्टीमेटली जो भी पहले भगवान बता रहे, पहले भी जो भी लोग करते थे योग पद्धति या फिर जो कठोर व्रत करते थे, तपस्या करते थे, अल्टीमेटली एम क्या था? उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त करना। दिव्य ज्ञान मतलब भगवान के ज्ञान, परम ज्ञान। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा कर्तव्य क्या है, कैसे मैं इस शरीर से जन्म जन्मांतर के चक्कर से निकल पाऊँ, मुझे दुख क्यों होता है, दुख का कारण क्या है, मुझे कैसे मैं दुख सुख में स्थिर रहता हूँ, ये सब जो प्रश्न है ना, इनको उत्तर जानना है। कोई बोलते हैं दिव्य ज्ञान या फिर ब्रह्म ज्ञान। तो ये सब जो करते थे ना लोग, कठोर अंगीकार करना, कठोर व्रत करना, तपस्या करना, अष्टांग योग बोलते थे, उनका एम था वही दिव्य ज्ञान को ये करना। तो और उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन, वेदों का भी अध्ययन करते थे वो लोग, प्रबुद्ध बनते थे। लेकिन अभी के समय में, कलयुग में इतना समय नहीं है लोगों के पास, ना जंगल रहा गया, सब जगह कंक्रीट का बन गया है, ना लोग अभी संपत्ति का त्याग कर पाते, अटैचमेंट है। इसलिए सबसे सिंपल बनाया गया एक ही योग, एक ही यज्ञ, एक ही तपस्या, वो है संकीर्तन यज्ञ। आप जहाँ पे भी है भगवान का नाम जप करे, कीर्तन करे, उसी से आपको सारे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत सिंपल है। ये अष्टांग जो लिखा है अष्टांग योग मतलब आठ प्रकार के अंग, हमारे जो शरीर, 2 हाथ 2 पैर जांग, ये सब लेके 8 अंग बनते हैं। तो इस 8 अंग को यूज करके बहुत सारे कसरत होते हैं। जैसे आसन अभी जो से पतंजलि का देखते हैं, वैसे 8 टाइप के मतलब ऐसे ही 8 शरीर का भाग यूज करके बहुत सारे कसरत होते हैं। उनका उद्देश्य ये है कि मन को स्थिर करना है, क्योंकि जब हमारा शरीर बहुत ज्यादा सबल रहता है ना, बहुत ज्यादा अलग अलग एक्टिविटी में रहता है, तो हम लोग कहीं पे भी रहते हैं तो मन इधर उधर भटकता है, फोकस नहीं रख पाते। तो योगी का उद्देश्य था कि मन को परमात्मा में केंद्रित करना। तो जब वो ऐसे अष्टांग योग पद्धति करके सांस को कंट्रोल करते थे, क्योंकि आपका मन तभी जाएगा जब आपका सांस चलता रहेगा। जब आपको मैं आपको सांस को कहीं पे रोक दूं तो आपका दिमाग में यही रहेगा कि सांस कब वापस आए, सांस कब वापस आए, है कि नहीं? तो जब योगी जो है ना, ऐसे कुंभक, रेचक, ये अलग अलग टाइप के सांस पद्धति रहते थे, ये सब करके वो अपने मन को परमात्मा में केंद्रित करते थे और उसी से ही मतलब जीवन भर उसी में लगा रहते थे, ताकि आखिर में उनको दिव्य ज्ञान मिल सके। तो तब के समय में शरीर लोग इतना शुद्ध जीवन भी जीते थे, लोगों का आयु भी था, तो वो संभव था। अभी जो भी बोलते हैं वो बस दिखाने के लिए बोलते हैं, वो संभव नहीं है अष्टांग योग करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करना। अभी सिर्फ संकीर्तन यज्ञ से आपको भगवान के परम कल्याण, भगवान के परम सिद्धि लाभ हो सकता है।
अगला श्लोक 4.29। अभी अष्टांग योग के बारे में जो कसरत होता था, जो लोग कसरत करते थे, भगवान इसके बारे में बता रहे हैं। अपाने जुह्यति प्राणाम प्राणे अपाने तथा परे प्राण अपाने गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियति आहारा प्राणा प्राणेषु जुह्यति। और एक बार मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए, उसके बाद आप लोग पढ़िएगा। अपाने जुह्यति प्राणा प्राणा अपानम तथा परे प्राण अपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण प्राणायाम परापरे प्राणायाम पराया परे नियते आहारे प्राणान प्राणेषु जुह्यति। आप लोग पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना शुद्ध होगा, भगवान में मन लगेगा। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपाने गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणे अपरे नियते आहारा प्राणानां प्राणेषु जुह्यति। और कोई और कोई 11 आप पढ़ेंगे। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे अपानम तथा परे प्राण अपान गतिरुद्ध्वा प्राण अपाने गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा प्राणायाम परायणा अपरे नियते आहारा अपरे नियति आहारा प्राण प्राणेषु ज्योति प्राणम प्राणेषु जुह्यति। और कोई? ठीक है, अनुवाद शिला प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे। अपाने जुह्यति प्राणाम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपाने गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणे अपरे नियते आहारा प्राण प्राणेषु जुह्यति। और कोई? ठीक है, अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। अन्य लोग भी जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोक रखते हैं, वे अपान में प्राण और प्राण को अपान में रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। अष्टांग योग की ये भगवान को ये श्लोक बता रहे हैं कैसे करते हैं। तो बहुत सारे वायु रहते हैं हमारे शरीर में, बहुत सारे वायु रहते हैं, प्राण अपान ऐसे बहुत सारे वायु रहते हैं। अब जो को भी आयुर्वेद अगर कोई जानता है, जो भी आयुर्वेद अगर पढ़ता भी है, जैसे BAMS हो गया या फिर कुछ हो गया, तो इनको भी ये सब पढ़ना पड़ता है। तो हमारे शरीर में जो ये वायु है ना, बोला जाता है जितने भी व्याधि हैं या फिर जितने भी स्वस्थता अगर रखना है, तो ये वायु की बैलेंस को अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो ही ये सब प्रॉब्लम चालू होता है। तो उसमें से 2 वायु है, प्राण अपान, जिसमें बोलते हैं अपान में प्राण और प्राण में अपान में रोक कर अभ्यास करते हैं। तो वायु को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके अभ्यास करते हैं, अंत में प्राण और अपान को रोक कर समाधि में रहते हैं। तो समाधि में रहने से क्या होता है, उसके जो श्वास प्रश्वास है ना, वो कम हो जाता है। बोला जाता है हमारा जो आयु है वो श्वास प्रश्वास कितना बार फिक्स रहता है जन्म के साथ, आप इतने बार श्वास लोगे और इतने बार श्वास छोड़ोगे। तो समाधि में जब हम लोग कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसका श्वास प्रश्वास को कंट्रोल रोक लेता है, तो उसके आयु उतना बढ़ जाता है, मतलब उतना वो पॉज हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। और अन्य योगी कम भोजन करके प्राण को प्राण में ही आहुति देते हैं। तो कम भोजन भी यहाँ पे बहुत बताया गया है। ये सिर्फ अष्टांग योग में नहीं, हर एक योग, भक्ति योगी में भी एक भक्त जो बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ रहा है
बढ़ना चाहता है, या फिर अगर कोई बोलता है कि मैं भक्ति में बहुत आगे हूँ, तो उसको 3 चीजों से आप, या मैं खुद, हम आपको खुद को या फिर दूसरे को आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति सही में भक्ति में आगे है कि नहीं। उसके भोजन की क्षमता या फिर भोजन की इच्छा कम हो जाता है, उसके सोने की इच्छा कम हो जाता है, और उसकी संभोग की इच्छा कम हो जाता है। ये 3 चीजों से, भोजन, नींद और संभोग, ये 3 चीजों की इच्छा जब उसकी कम होती है, मतलब वो भक्ति में प्रगति कर रहा है। उल्टा बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर रहा है तो इस 3 चीजों को उसको कम कर देना चाहिए, सोना, खाना और संभोग की इच्छा। तो ये हो गया हमारा 29वें श्लोक। 30वें श्लोक। सर्वापि यते यज्ञविदा यज्ञशपितकल्मषा यज्ञशिष्ट अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। सर्वापि एते यज्ञविदा यज्ञशपितकल्मषा यज्ञशिष्ट अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। कोई पढ़ना चाहेगा? सर्वे अपि एते यज्ञविदा यज्ञशपितकल्मषा यज्ञशिष्ट अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। बहुत ही अच्छा। और कोई? सर्वे अपि एते यज्ञविदा यज्ञशपितकल्मषा यज्ञशिष्ट अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। बहुत ही अच्छा। और कोई? सर्व अपि यते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्मषा यज्ञशिष्ट अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। प्रभु जी में पुरुषों में से कोई? सर्व अपि यते यज्ञविदा यज्ञशपितकल्मषा यज्ञशिष्ट अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। ये अनुवाद, ये जो ट्रांसलेशन है, ये बहुत ही उपमा दिया हुआ है, एनालॉजी दिया हुआ है, तो हम लोग को समझने में आसानी हो। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानकर, सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानकर, यज्ञ का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो यज्ञ का, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने। यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का मतलब क्या है? एक श्लोक आता है, यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र कर्म बंधन लोकायम कर्म बंधन। मतलब यज्ञ का अर्थ विष्णु को जानना। विष्णु का दूसरा नाम ही यज्ञ है। अगर कोई बोलता है यज्ञ तो मतलब विष्णु का दूसरा नाम ही यज्ञ है। तो इसलिए हवन का जो मुख रहता है ना, वो विष्णु का मुख माना जाता है। इसलिए हवन में जो भी देते हैं वो विष्णु के मुख में जाता है। तो इसलिए विष्णु का दूसरा नाम ही यज्ञ है। तो यज्ञ करने वाले जो भी करते हैं, ब्राह्मण या जो भी जजमान रहते हैं, यज्ञ का अर्थ जानने के कारण, यज्ञ का अर्थ क्या है? विष्णु को जानना। जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। विष्णु को जानने के कारण वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। और यज्ञ का फल रूपी अमृत को चखकर, फल क्या है? भगवान की भक्ति, विष्णु को जानना, ये सब फल है। यज्ञ रूपी फल को, अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। मतलब दिव्य आकाश मतलब क्या है? भगवान के धाम, गोलोक धाम। तो वहां की ओर वो बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल बताया गया है कि यज्ञ जो करते हैं तो वो यज्ञ का फल जानते हैं और इसीलिए वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। सिमिलरली हम लोग जैसे पहले आते हैं, संकीर्तन करते हैं। अब सभी लोगों को टाइम पे आएंगे तो संकीर्तन बहुत अच्छा, आज भी बहुत अच्छा कीर्तन किया हम लोगों ने। तो ये
एक्चुअली ये जो हम लोग श्रवण करें ना, इसका मोटिव एक ही है कि हमको संकीर्तन में रस मिले, कीर्तन में रस मिले। बाकी जैसे हम लोग कोई भी यात्रा जाते हैं, भगवान का धाम दर्शन करते हैं, विग्रह दर्शन करते हैं, या फिर कहीं पे प्रसाद लेते हैं, जो भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, अर्थ एक ही है कि संकीर्तन में रस मिले। ये भी एक यज्ञ है जो हम लोग करते हैं ना, कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जप करें, तो ये एक संकीर्तन यज्ञ है। तो संकीर्तन यज्ञ ही बोलते हैं कि यही इस कलयुग में भगवान को प्राप्ति करने का एकमात्र तरीका। और जहाँ पे संकीर्तन होता है वहां पे भगवान खुद स्वयं उपस्थित रहते हैं, सुख भयम स्वयं उपस्थित रहते हैं। तो संकीर्तन यज्ञ से ही बोलते हैं कि आप सब, हम लोग सब पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। तो अब सब लोग, हम लोग जब आते हैं शुरू में, तो हम लोग संकीर्तन यज्ञ में ज्यादा से ज्यादा भाग लेंगे तो हमारे जितने भी पाप कर्म है वो धीरे धीरे मुक्त होते जाएगा। और हम लोग क्या है, उसके अमृत चख के, मतलब इसको संकीर्तन करने से हम लोग उसके संकीर्तन यज्ञ में पार्टिसिपेट करने से जो यज्ञ का फल है, भगवान कौन है, ये सब जानने से हम लोग दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे भगवत गीता में भगवान ने क्लियरली वो चीजें बोला गया है। आप लोगों से आग्रह है कि संकीर्तन यज्ञ में ज्यादा से ज्यादा भाग लीजिए। ओके, 31वां श्लोक। नायम लोक अस्ति नायम लोक अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सता तमः। एक ही लाइन है यहाँ पे, नायम लोक अस्ति यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सता तमः। कोई पढ़ना चाहेगा? नायम लोक अस्ति अयज्ञस्य नायम लोके अस्ति अयज्ञस्य नायम लोक अस्ति अयज्ञस्य। आगे पढ़िए। अन्य कुरु सत्यम कुतो अन्य कुरु सत्तमम्। और कोई? नायम लोक अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तमम्। और कोई? न अयं लोक अस्ति अयज्ञस्य न अयं लोक अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सततम्। कुतो अन्य कुरु सत्तमम्। ठीक है, अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे ही रह सकेगा? अगले जन्म में कैसे ही रह सकेगा? क्लियरली भगवान बता रहे कि हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे सुख नहीं तो आगे कहाँ सुख है। तो यहाँ पे क्लियरली बता रहे कि यज्ञ के बिना, संकीर्तन यज्ञ में जब हम भागीदार नहीं कर रहे हैं तो इसके बिना हमें सुख कैसे मिलेगा? भगवान खुद बता रहे हैं। और अगर तुम यहीं पे सुख नहीं मिले तो अगले जन्म में कहां से तुम्हें सुख मिलेगा? क्योंकि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम हर एक, जैसे बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग लगाने के पहले पिछले पेड़ में वो पैर को मजबूत रख के दूसरे पेड़ में छलांग लगाता है। तो हम लोग इस शरीर से दूसरे शरीर जाने के पहले इस शरीर को मजबूत रख के वहां से इस यहाँ पे जो भी हम कर्म करते हैं, यहाँ पे जो भी हम कर्म करते हैं उसके फल स्वरूप हम दूसरे शरीर मिलता है। तो यहाँ पे जैसे सोच रहे हैं, वैसे काम कर रहे हैं, वैसे हमारा शरीर बनता जा रहा है। मान लीजिए अंगूठी से के बाल तक धीरे धीरे वर्ष से बनता जा रहा है जैसे हम शरीर चाहते हैं। किसी को सोने का बहुत इच्छा है तो उसके लिए भालू का शरीर बन रहा है। किसी को मांसाहार बहुत पसंद है तो उसको वैसा क्या बोलते हैं, शेर वेर का शरीर बन रहा है। किसी को बिना रोक टोक के खाने का इच्छा है तो उसको कोई ऐसे शरीर बन रहा है। किसी को नग्न अवस्था बहुत पसंद है, उसको पैर का शरीर बन रहा है उसके लिए। तो ऐसे मतलब जैसे हम लोग चाहते हैं वैसा हमारा शरीर बनता जाता है। तो अगर इस चीज से निकलने का, इस भगवत गीता में शुरू में वो छवि दिया हुआ है, आप अगर शुरू में देखेंगे तो छवि दिया हुआ उसका। तो जैसे जैसे हम करते हैं तो वो यज्ञ करने से लोग पाप कर्म से मुक्त हो जाएंगे। ये सब जो इच्छा है ना, ये सबसे मुक्त हो जाएंगे और उसी करने से उसको सुख पूर्वक रहेगा। सुख पर है, संकीर्तन यज्ञ से बहुत सुख मिलता है। मैंने पहले भी क्लास में बताया था, आपके घर में कोई समस्या है तो आप यज्ञ संकीर्तन यज्ञ करो, नहीं समस्या है तो भी संकीर्तन यज्ञ करो। आप देखो कितना सुख से आप जीवन लेते हो। मतलब एटलीस्ट बाहरी सुख नहीं, आंतरिक सुख आपको बहुत मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति उस सुख में नहीं रहे, सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा है तो अगले जन्म में उसको कहाँ से सुख मिलेगा? क्योंकि उसको वैसा काम किया नहीं ताकि उसको संकीर्तन यज्ञ का भाग मिल सके। अगला श्लोक 32। एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्राह्मणा मुखे
कर्म ज्ञान विदितानां कर्म ज्ञान विदितानां सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुच्यसे एवं बहुविधा ज्ञान वितता एवं बहुविधा वितता ब्राह्मणा मुखे ब्राह्मण कर्म ज्ञान विदितानां कर्म ज्ञान विदिता सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुच्यते। कोई पढ़ना चाहेगा? एवं बहुविद्या यज्ञा एवं बहुविद्या यज्ञः वितता ब्राह्मणो मुखे वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजाना विद्यति कर्म ज्ञान विद्या वर्णे गत्वा विमोक्षसे। तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। और कोई? एवं बहुविधा यज्ञा एवं बहुविधा यज्ञः वितता ब्राह्मण मुखे वितता ब्राह्मण मुखे कर्मजान विदितान् कर्म ज्ञान विदितानां सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद से सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तुम मुक्त हो जाओगे। विभिन्न प्रकार के ये वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। उन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। इसका मतलब क्या है? आप लोग बताइए। इसका मतलब क्या है? ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है। तो जो भी बोलते हैं ना कि अष्टांग योग या फिर जो भी भगवान ने उसके पहले बोला था तपस्या करना है, ज्ञान योग, जो भी है, तो ये वेद सम्मत है। ऐसा नहीं कि खुद से किसी व्यक्ति ने बनाया, ये वेद सम्मत है। ये सभी प्रकार और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होता है। जितने भी हम लोग अलग अलग टाइप के कर्म करते हैं ना, कर्म भी 3 टाइप के होते हैं। कौन से? कर्म, हाँ, और कर्म, अकर्म और विकर्म। तीनों मिलके आंसर दिया। चलो सही है। तो विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। तो कर्मों से ये सब विभिन्न टाइप के जो यज्ञ है वो उत्पन्न होते हैं। इन इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। मतलब अगर हम उस चीज को अनुधावन कर सके, अपने जीवन में ला सके, तो जैसे अष्टांग योग, लेकिन अभी के समय में वो नहीं है। संकीर्तन यज्ञ ही एकमात्र यज्ञ है। उसको करने से हम लोग यहाँ से मुक्त हो सके। 3:33 श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तपः सर्वं कर्मम् अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तपः सर्वं कर्मम् अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। पढ़िए कोई। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते। लीलामट्टी। ज्ञान द्रव्यमयात् ज्ञातं श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, अनुवाद श्रील प्रभुपाद। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। बताइए। हे पार्थ, अंतगत्वा सारे कर्म योग्यों का अवसान दिव्य ज्ञान में होते हैं। तो हाँ, आप लोग कोई एक अनुवाद पढ़िए फिर से। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अनंतो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। ये परंतप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ मतलब क्या है? आहुति देना, स्वाहा करते हैं।
तो वो है द्रव्य यज्ञ। उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ मतलब हम लोग कुछ पढ़ के उसको ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। हे पार्थ, अंतर्गत सारे कर्मयोग्य के अवसान दिव्य ज्ञान में होते हैं। मतलब सारे कर्मयोग्य के कारण दिव्य ज्ञान में होते हैं। तो जितने भी हम लोग यज्ञ कर रहे हैं उसको एम क्या है? दिव्य ज्ञान में आना, क्या हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़े। तो हम लोग जब भी कोई यज्ञ करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है? कर्म शुद्धि होता है। कर्म शुद्धि से हमारा क्या होता है? हमारा जो अस्तित्व है वो शुद्धि होता है। उससे हमारा बुद्धि शुद्ध होता है, और उसके बाद अगर बुद्धि शुद्ध होता है तो हम लोग सब कुछ जान पाते हैं। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं, कभी किसी को बोलते हैं कि तुम ये समझे हो क्या? बहुत सरल चीजें, जैसे तुम कौन हो, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, तुम आत्मा शरीर चलो, ये बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उनको उसका बुद्धि शुद्ध नहीं हुआ है। बुद्धि क्यों नहीं शुद्ध हुआ है? क्योंकि उनका अस्तित्व शुद्ध नहीं हुआ है। उसका अस्तित्व शुद्ध नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उसका कर्म शुद्धि नहीं हुआ है। कर्म शुद्धि क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उन्होंने यज्ञ नहीं किया। समझ रहे? ये एकदम रिलेशन चेन में है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको बुद्धि शुद्ध नहीं हुआ। बुद्धि शुद्ध से उनका अस्तित्व शुद्ध नहीं हुआ है। अस्तित्व शुद्ध नहीं होने से उनके कर्म शुद्धि नहीं हुआ है। कर्म शुद्धि नहीं होने से वो क्यों नहीं कर्म शुद्धि? क्योंकि उन्होंने कोई यज्ञ किया ही नहीं। उन्होंने संकीर्तन यज्ञ कुछ भी भाग नहीं किया, ना कहीं पे बैठे, कहीं पे सुने, कहीं पे संकीर्तन, इसलिए वो समझ नहीं पाते आसान सा चीजें। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, शरीर जाने वाला है, तुम अपने लिए मतलब जितना समय है उतना भगवान में रुचि लगाओ, बाकी अपनी ड्यूटी के लिए कितना हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन आप कुछ कुछ व्यक्ति देखेंगे कितना भी करो नहीं जाता है दिमाग में, क्योंकि वही है, क्योंकि वो कभी यज्ञ में भागीदार नहीं लिए उन्होंने, तो उनका अस्तित्व कभी शुद्ध हुआ ही नहीं। अगला श्लोक, तद्विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टूडेंट के लिए और टीचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी भगवत गीता सीखना चाहते हैं उनका भी एम कैसा रहना चाहिए, उनका मेंटेलिटी कैसा रहना चाहिए, इस श्लोक में बताते हैं। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न शिवया उपदेक्षन्ते त्याज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न शिवया उपदेक्षन्ते त्याज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कोई एक पढ़िए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न शिवया उपदेक्षन्ते ज्ञानं ज्ञानिनं तत्त्वदर्शिनः। अनुवाद पढ़ता हूँ मैं। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास उससे विनीत होकर जिज्ञासा करो। उससे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। कोई एक पढ़िए। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनती होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। इसमें कोई भी चीज जानने का नुस्खा बताया गया है कि अगर हम किसी को कोई भी नॉलेज, मतलब ये तो हो गया आध्यात्मिक ज्ञान, अगर भौतिक ज्ञान भी चाहिए तो आपको ऐसे कोई व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो मास्टर है। आप अगर एग्ज्यूम करते हैं, आप अगर सोच लेते हैं हम खुद ब खुद सब कुछ सीख लेंगे, नहीं होता है। आप कोई व्यक्ति जो जानता है, मास्टर है, उसमें एक्सपर्ट है, उसके पास आपको जाना पड़ेगा। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि जाके बोले मुझे बता, ऐसा नहीं है। पहले बोलते कि जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। पहले पूछो कि आपको क्या चाहिए, आप कैसे हैं, क्या है, आपको क्या चाहिए, मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ क्या है उनको। उसके बाद उनको पूछो। ऐसा नहीं कि वहां पे जाने के बाद अरे मुझे तो सब आता है, तुम मुझे थोड़ा बहुत नहीं पता है तो मुझे बता दो। ऐसे ईगो दिखाने से नहीं चलेगा, कहीं से किसी कुछ भी नहीं सीख सकते। यहाँ पे एक स्टूडेंट का ये दिखाया गया, मतलब एक व्यक्ति को जानने का ये देखा, आपको हम्बल होना पड़ेगा, पोलाइट एंड हम्बल, नम्र बनना पड़ेगा किसी भी नॉलेज में जानने के लिए। तो आपको पोलाइट और हम्बल होकर आप जाओगे वहां पे, तो उसके पास पहले जाओगे, पहले उसको सेवा करोगे, उसके बाद उसको पूछोगे क्या आप कैसे हो, क्या हो, ये हो। उसके बाद वो जब खुश होगा तब आपके सवाल को वो आंसर देगा। क्यों देगा? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो अगर आध्यात्मिक ज्ञान भी है तो उस व्यक्ति हम जो जाते हैं उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, उसके पास पहले
उसको पहले प्रणाम करो। अब पहले ही जाती ईगो हम लोग दिखा देते हैं कि भाई हमें सब पता है, आप थोड़ा बता दो, ये चीजें नहीं पता, नहीं होता ऐसे। या फिर कोई भी मान लो आप किसी भी बड़े बुजुर्ग के पास भी जाते हो कोई चीज जानने के लिए, कोई भी भौतिक कोई भी चीजें जानने के लिए, तो हम पहले बोल देते आ रहे हैं। यहाँ पे भगवान ट्रिक्स बता रहे हैं, आप किसी से कुछ नॉलेज लेने का एक नुस्खे बता रहे हैं, तो पहले जाके उससे हाल समाचार पूछो कि बोलो आपको कुछ जरूरत है क्या, कैसा है घर परिवार, सब कुछ सही है क्या। उसके बाद जब आप उस आपका सवाल आओगे ना, तो वो खुश होकर वो बोलेगा, और वही बोलेगा जो आपको मतलब सालों लग जाएगा वो चीजें जानने में, वो तुरंत आपको इजीली बता देगा। तो ये नुस्खे हैं। पहले जाके हम लोग बोलेंगे अरे पहले तो ये बताओ, नहीं होता ऐसा काम। यदि गुरु खुश नहीं हो तो गुरु खुश तभी होगा जब उसका सेवा करोगे। ऐसा व्यक्ति का मौका देगा नहीं आप। हाँ, तो वो आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा एक स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा एक स्टोरी है, तो हाँ, तो वो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति के पास जाते हैं तो उसको बहुत ऐसे, मतलब आप अगर आध्यात्मिक ज्ञान भी जब भी आपको लेना है तो आपको आध्यात्मिक प्रश्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु के पास जाएंगे आप बोलेंगे अरे मेरा घर में ये समस्या है, मेरा बेटे का शादी नहीं हो रहा है, मेरा बीवी परेशान है, मेरा पति परेशान है, मेरा पैसा नहीं आ रहा है, ये सब नहीं पूछना है। ये बाई प्रोडक्ट है। आप जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करोगे, भगवान आगे बोलते हैं कि जो उसके पास नहीं मैं वो देता हूँ, और जो उसके पास है मैं उसका रक्षा करता हूँ। तो वो बाई प्रोडक्ट है। अगर आप भगवान पे मन लगाओगे गुरु के वाक्य सुनकर, तो ऑटोमेटिक ये सब आएगा। उनको सवाल पूछना है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के दो शिष्य थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी जिन्होंने, आप लोग शायद नहीं पता, जो आप लोग गोविंद देव जी मंदिर जाते हैं वो रूप गोस्वामी के ही सेवित विग्रह हैं। कर्ण का भी है ना उदाहरण, कर्ण को भी तो मना करती थी। अच्छा ठीक है, वो तो अलग उदाहरण हो गया। तो रूप गोस्वामी जो है वो पहले आए थे। वो पहले क्या थे, वो एक नवाब हुसैन शाह, बांग्ला में तब नवाब थे, मुसलमान का राज था, तो वहां पे वो मंत्री थे। हालांकि ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, लेकिन वही इसके कारण वो वहां पे मंत्री पद में जमा दे, तो क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे, तो नवाब हुसैन शाह को पता। आप चेयर में बैठ जाइए, चेयर में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, चेयर पीछे रखा हुआ है। तो नवाब हुसैन शाह को पता चला कि ये व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, मेरे सभा में काम में आएगा, तो सैनिक को बुला के लेके आओ। तो उन दोनों को बुलाया। रूप गोस्वामी संस्कृत दोनों भाई थे और बहुत विद्वान थे। तो बोला नहीं, हम काम नहीं करेंगे, ये सब बहुत ही काम नहीं करेंगे। तो हुसैन शाह ने बोला नहीं काम करोगे तो तुम्हारे जितने भी लोग हैं सबको मैं मार डालूंगा। तो अभी इनके रक्षा करने के लिए उन्होंने राजी हो गया, तो वहां पे काम करने लग गए। लेकिन एक दिन काम करते करते क्या हुआ, एक दिन वो ऐसे ही व्यवसाय का अकाउंटेंसी देख रहे थे, तो एक दिन उन्होंने अपने जो सेवक है उसको शरबत लाने बोला। तो शरबत लाने बोला, तो शरबत जो सेवक था वो शरबत लाया, लेकिन शरबत में शक्कर देने की जगह मैदा दे दिया, और रूप गोस्वामी ने वो पी लिया। तो पी लिया, ठीक है। तो अगले दिन जब सुबह हुआ तो उसके सेवक आके बोला कि मुझे क्षमा करना। बोले क्यों? मैंने जो आपको शरबत दिया था उसमें चीनी की जगह मैंने मैदा दे दिया था। तो रूप गोस्वामी सोचने लगे, देखो मैं काम में इतना व्यस्त हो गया, भौतिक काम में, कि मुझे पता ही नहीं चला टेस्ट क्या है। टेस्ट हो गया, मैं ऐसे ही चलता रहा तो मेरा तो जीवन व्यर्थ है। वो तुरंत ही किसी तरह से निकाल के भाग के वहां से, और उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान श्री कृष्ण है, वो आए हैं आसपास में भ्रमण करते। तो वहां पे जाके शरण हुए, वहां पे पहले ही जाके दंडवत प्रणाम किया, और उसके बाद पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। बोले के आमी कहने आमी मोरी तेरा पुत्र है, मैं कौन हूँ, मेरा काम क्या है, और मैं क्यों ऐसे अलग अलग समस्या में जूझ रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, और मैं क्यों ऐसा समझ में जुड़ा हूँ। पहले ये प्रश्न पूछा। पहले तो जाके प्रणाम किए, सेवा किए, उसके बाद ये प्रश्न पूछा। ऐसा नहीं पूछा कि ये जो मेरा और धन कैसे बढ़ेगा, मैं और नवाब हुसैन शाह के बीच में मैं कैसे और आगे बढ़ूंगा, ये सब नहीं पूछा। पहले पूछा मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा जीवन में कर्तव्य क्या है, और क्यों मैं ये तीन प्रकार के तापों से मैं जूझ रहा हूँ। 3 प्रकार के ताप क्या है? 3 टाइप के शूल। मैं उदाहरण हिंट देता हूँ आपको। दुर्गा देवी का त्रिशूल नहीं, 3 प्रकार की समस्या रहती है, हर व्यक्ति को जीवन में झेलना पड़ता है। आता ना एक प्रकृति का आता। क्या बता आता? एक प्रकृति हाँ सही बता रहे, नाम क्या है उसका? भौतिक, हाँ आदि भौतिक, हाँ, और नहीं, हाँ हाँ बताइए। आध्यात्मिक, हाँ आध्यात्मिक, आदि भौतिक और भौतिक।
आदि दैविक। आदि जो प्रकृति का जो समस्या है वो दैविक से आता है। आध्यात्मिक जो जितना चर्चा करेंगे उतना है। जानना जरूरी है। आध्यात्मिक जो अपने शरीर और मन से होता है, और आदि भौतिक मतलब दूसरे जीव जो हमें समस्या देती है। तो जैसे हम लोग तो ये प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा काम क्या, और क्यों मैं ये सब समस्या में जूझ रहा हूँ। तब जाके महाप्रभु ने उनको बिठाया और उनको ज्ञान प्रदान किया। तो यहाँ पे डिसाइपल का, एक शिष्य का काम वो ये है कि जाके पहले पूछो, सेवा करो, उसके बाद आध्यात्मिक सवाल पूछो। सेवा भी दो टाइप के होते हैं। क्या क्या दो टाइप के सेवा? एक होता है वापू सेवा और एक होता है वाणी सेवा। वापू मतलब उनके शरीर को सेवा करना, और वाणी मतलब उनके कहे हुए वचनों के अनुसार जीवन चलाना। बोला जाता है वापू से वाणी सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वापू हमेशा रहता नहीं है, लेकिन वाणी हमेशा रहता है। जैसे शिला प्रभुपाद चले गए, लेकिन शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन मतलब उनके लेक्चर अभी भी हैं, उनके शिष्य उनको फॉलो करके जगह जगह में भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं। तो वापू सेवा से वाणी सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर अगर जब तक है तब तक आप संभव है तो आप सेवा कीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा उनके जो बोले हुए वचन है उनको सुन के अपने जीवन में उतारिए। तो वो वाणी सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। भाई गुरु सेवा पूछ रहे थे, गुरु सेवा, गुरु के बारे में। गुरु खुश नहीं तो क्या कर सकते? तो आप यहाँ पे एक ये आता है, सेवा करने देंगे नहीं आपको, छोड़ने देंगे, वही अंतर देंगे नहीं। नंबर एक, जो गुरु आपने गलती किया है कि हमारा गलती, बहुत ही अच्छा सवाल है। गलत हो तुम गलत, इस गलत को कैसे सुधारा जाए? तो इसमें भी एक कहावत, जबकि हम समर्पण है, सब समर्पण है। आपके प्रश्न पहले समाप्त कर दीजिए, उसके बाद बताता हूँ। हाँ बताइए पूरा। हम समर्पण है, लेकिन वो गुरु खुश नहीं है, और गुरु खुश नहीं है तो फिर क्या होगा पता ही आपको। गुरु का विद्रोह तो विनाश ही विनाश है। ये मेरा क्वेश्चन। तो उत्तर है उसका भी एक स्टोरी से मैं आपको बताता हूँ। आप अगर वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पे राधा रमन मंदिर है। कोई गया है वहाँ पे? राधा रमन मंदिर के बगल में एक मंदिर है राधा गोकुलानंद। कोई गया है वहाँ पे? बगल में ही है राधा गोकुलानंद। तो राधा गोकुलानंद मंदिर में एक बहुत सारे समाधि है, उसमें से एक समाधि है लोकनाथ गोस्वामी का। लोकनाथ गोस्वामी के समाधि के साथ साथ में और भी आचार्यों का समाधि है। एक में नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने पहले जब भक्ति चालू की या फिर जो भक्ति में आगे बढ़े तो उनको दीक्षा लेने का इच्छा प्रकट हुआ, और वो सदगुरु के शिष्य ढूंढ रहे थे। तो उनको पता चला लोकनाथ गोस्वामी बहुत ही मतलब आचार्य हैं, तो बोला कि मैं उनसे दीक्षा लूंगा। तो लोकनाथ गोस्वामी पहले मना कर दिए, बोले मैं एक भी शिष्य को दीक्षा नहीं देता, क्योंकि मुझे ये सब में नहीं पढ़ना। तो बार बार जाते थे और भगा देते थे, बार बार जाते थे और भगा देते थे लोग। नरोत्तम दास ठाकुर जाते थे और भगा देते थे। तो एक दिन क्या किया, बोले ठीक है मैं भी तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक आप दीक्षा नहीं दोगे। तो वो एक दिन क्या किए, लोकनाथ गोस्वामी एक जगह शौच करने जाते थे, टॉयलेट जिसको बोलते हैं, मतलब यूरिन लेट्रिन ये सब। तो शौच करने गए जाते थे और वहां पे जाते थे, और वो छुप के एक जगह रुकते थे। उसका जैसे ही वो चले जाते थे शौच करके, तो नरोत्तम दास ठाकुर आके वहां का साफ सफाई करके उसको धो धा के जाते थे। हाँ, तो ऐसे बहुत दिनों चलता रहा। तो एक दिन लोकनाथ गोस्वामी बोला, अरे मैं आता हूँ लेकिन मुझे हमेशा साफ मिलता है ये जगह, बात क्या है? तो एक दिन वो छुप के देखे और आके देखे कि नरोत्तम दास ठाकुर ये कर रहे हैं। तो उससे वो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि कोई भी गुरु अपने शिष्य के सेवा में दिखना चाहता है, सेवा भाव। कभी कभी वो क्रुद्ध होके या फिर कुछ भाव करता है कि वो देखता है कि नहीं तुम्हें दूंगा, तुम पास में मत आओ। असलियत में वो देखना चाहता है कि आप कितना आतुर हो उस ज्ञान के लिए, कि आप उस ज्ञान के लायक हो। क्योंकि बहुत सारे लोग, हम लोग ना ज्ञान तो ले लेते हैं, दीक्षा तो ले लेते हैं, समर्पण तो ले लेते हैं, लेकिन पालन नहीं करते, और उससे गुरु का अपराध होता है। क्योंकि गुरु जब किसी को शिष्य को ग्रहण करता है, एटलीस्ट वैष्णव परंपरा में, जो वैष्णव परंपरा है, 4 संप्रदाय है, वहां से जब आप गुरु के शिष्य को स्वीकार करते हैं तो उसके सारे जन्मों का पाप फल आप ग्रहण करते हो। मतलब 84 लाख जितने भी योनि आपने लिया है ना, वो पूरा पाप फल ग्रहण करते हो, वो पूरा क्लीन स्लेट बन जाता है उसका जीवन। उसमें जो वो जैसा करेगा ना वैसा उसका कर्म बनता जाता है, आगे का जो भी पाप है पूरा माफ। इसलिए जब भी दीक्षा होता है ना, दीक्षा के बाद गुरु बहुत बीमार हो जाता है। कभी कभी उसको उल्टी आती है, कभी कभी वो बेहोश होकर गिर जाता है, उसके अगले दिन या उसी दिन से चालू हो जाता है, क्योंकि उसके शिष्य ने पता नहीं कितना कर्म किया है, कितना दुष्कर्म किया, वो सब उसको पूरा लिया है उसने। इसीलिए बोलते गुरु मतलब साक्षात धरित्री ना समस्त शास्त्र, श्लोक आता है, बोलते गुरु साक्षात धरित्री में समस्त शास्त्र के अवतार है। जो सदगुरु है ना वो सारे शास्त्र का अवतार है, सारे वो पूरा आपके जितने भी पाप परम फल है पूरा ग्रहण कर लेते हैं। जैसे
जैसे मेरे गुरु महाराज जो है मुझे दीक्षा देते वक्त मुझे बोले थे कि डोंट मेक मी कम अगेन, मतलब मुझे बाध्य मत करना दोबारा आने के लिए, क्योंकि गुरु का ये भी दायित्व होता है जब तक शिष्य उद्धार ना हो जाए उनको फिर से शरीर लेना पड़ेगा, फिर से ये जन्म में दी जन्म मृत्यु के चक्कर में जाना पड़ेगा जब तक शिष्य उद्धार ना हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा दायित्व है शिष्यों का कि उस गुरु को बाध्य ना करे कि फिर से ऐसा कुछ काम ना करे कि शिष्य को फिर से आना पड़े और उनको उद्धार करने के लिए गुरु को फिर से आना पड़े। तो एक्चुअली एक गुरु देखना चाहता है कि शिष्य में कितना सिंसियरिटी है ताकि उनको भी ज्यादा पेन ना हो आगे चल के। तो वो सिंसियरिटी देखने के लिए अलग अलग टाइप से परीक्षा लेते हैं, जैसे आपने कर्म का बोला या फिर कर्म तो खैर झूठा था, वो तो गलत काम किया था। बहुत सारे वाल्मीकि उपनयन एक कहानी आता है, एक गुरु जो थे वो अपने शिष्य को बोले थे कि तुम खेत में जाओ, पानी आ रहा है, तुम उसको बांग लगाओ। अरुणी नाम के एक शिष्य थे, उनको गुरु ने बोला रात के टाइम में तुम खेत में जाओ, पानी निकल रहा है, उसको कुछ बांध दो। तो अरुणी गया खेत में, देखा कुछ भी तरह से पानी निकल रहा है, और उसके बाद गुरु देखा अरे अरुणी वापस क्यों नहीं आ रहा है, पूरा रात भर चला। अगले दिन सुबह गया, देखा अरुणी खेत का जो जिस जगह टूटा हुआ था ना, जिससे पानी निकल रहा है, उसमें खुद ही सेट गया ताकि पानी ना आए। तो उसको इतना समर्पण था, तो गुरु बहुत खुश हो गया। तो गुरु कभी कभी ये होता है। तो एक व्यक्ति जो है, तो नरोत्तम दास ठाकुर ना बाद में जब ऐसा पता चला लोकनाथ गोस्वामी को ये व्यक्ति वैसा है, तो बोला ठीक है मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, लेकिन तुम ही मेरा आखिरी और शिष्य होगे। तो बाद में नरोत्तम दास, और जब दीक्षा दिया तभी गुरु ने बोला, लोकनाथ गोस्वामी ने बोला कि यही आखिरी दिन है जब तुम मुझे देख रहे हो, उसके बाद तुम कभी देखोगे नहीं मुझे, तुम जाके प्रचार करोगे। तो ये सुन के नरोत्तम दास ठाकुर बेहोश हो गए थे वहां पे। उसके बाद जब उठे तो रो के उनके आंखों से पूरा आंसू उनके गुरु के पूरा चरणों को भिगो दिया। उसके बाद गुरु का आदेश है तो वो बंगाल में चले गए प्रचार करने के लिए। जीवन में कभी वापस आए नहीं क्योंकि गुरु का आदेश था, और क्योंकि बंगाल में प्रचार का जरूरत था तब, तो उनके गुरु ने आदेश दिया था। बाद में वो उनके अलग शिष्य बने, नरोत्तम दास ठाकुर के वो भी अलग शिष्य बनाए। उनका शरीर कभी मिला नहीं क्योंकि उनके हिंदू भी शिष्य थे, मुस्लिम भी शिष्य थे। तो ऐसे कोई बोल रहा था हम जलाएंगे, कोई बंदा दफनाएंगे, तो लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो वो गंगा जी में नहाने गए और वहां पे शरीर विलीन हो गए वहां पे। तो वहीं से कुछ फूल वूल लेके समाधि बनाया गया, जो राधा गोकुलानंद में आप देखोगे। तो वो साक्षात रूप एक मंजरी आते हैं, नाम भूल गया, राधा रानी के सखी, उनके अवतार माना जाता है वो। खैर ये तो बहुत ही लंबा स्टोरी, ये गुरु शिष्य का ऐसा संबंध रहता है। हरे कृष्णा। ओके, हम लोग काफी डिस्कस किए हैं। अगला श्लोक 35। यज्ञत्वा पुनः मोहम एवं यज्ञत्वा न पुनः मोह एवं यस्य पांडवयः येन भूतानि अशेषाना द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ योमयि। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम् मे एवं यशसि पांडवा येन भूतानि यशस्येन द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ योमयि। मैं ये खुद ही पढ़ लेता हूँ। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी परमात्मा अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। मैं फिर से पढ़ता हूँ। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम कभी पुनः ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हम लोग जो भी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से जब वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, तब हम लोग कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होते। हम लोग कोई व्यक्ति बोलता है कि हम ही भगवान है, लेकिन ऐसा नहीं, हम भगवान के हैं। वी आर नॉट गॉड्स, वी आर गॉड्स। हम लोग भगवान के हैं। तो उसमें हम लोग जैसे आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति, भगवान बोलते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुमको भी ऐसे देखोगे परमात्मा के अंश स्वरूप है। तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे धुंध कर देते हैं कि हम भी परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। नहीं है,
अंश स्वरूप मतलब जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपने बेटे को बोलते हैं तुम मेरा जिगर का टुकड़ा हो, इसका मतलब थोड़ी है कि जिगर का एक टुकड़ा लेकर बैठे, मतलब वो वैसा है कि जिगर जितना प्यारा है वैसा है। तो भगवान बोलते हैं कि तुम जैसा मेरे जैसा तुम मुझे इतना ही प्रेमी हो, इतना ही प्रेमी हो, तो अंश स्वरूप है। भगवान ऐसा बोलते हैं कि तुम जितना हो, तुम ऐसा नहीं कि तुम मेरे शरीर में विलीन हो जाओगे, तुम जो हो मुझे मेरे जैसे हो, मेरे प्रिय हो, तो वैसा है, अंश स्वरूप हो, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें भगवान मतलब खुद से, मतलब जो द्वैतवाद है ना, अद्वैतवाद, मतलब भगवान और भक्त ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों एक ही जगह रह सकते हैं, व्यक्ति भगवान का सेवा करेगा लेकिन दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। 4:36 अपि चेदेसी पापेभ्य सर्वभ्य पापकृतं सर्वज्ञानप्लवनेन प्रीजिनं संतरिष्यसि। अभी मैं अनुवाद पढ़ लेता हूँ। यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को प्राप्त कर सकोगे, समर्थ हो गए। तो यहाँ पे बोल रहे तुम समस्त पापियों में से भी आते, मतलब भगवान कितना करुणामय, बोल रहे अगर तुमने बहुत पाप भी कर लिया है तो भी क्या अगर तुम ये दिव्य ज्ञान अर्पित कर पाते हो, कैसे? संकीर्तन यज्ञ से, भक्त संग से अगर दिव्य ज्ञान प्राप्त हो तो तुम ज्ञान को किस तरह से तुलना किया है? पहले आपको याद है दिव्य ज्ञान को एक चीज से तुलना किया गया था, किसी को याद है? पिछले क्लास में ही दिव्य ज्ञान को एक चीजों से तुलना किया गया था। नहीं, अग्नि से। अग्नि क्या करता है? जलाता है। तो दिव्य ज्ञान जो है वो किसको? पाप कर्मों का जो फल है ना उसको जलाएगा। और अभी क्या किससे तुलना किया गया इस श्लोक में? नाव के साथ। नाव क्या करता है? पार करता है। यहाँ पे क्या पार करेगा? दुख सागर को पार करेगा। तो दिव्य ज्ञान को पहले अग्नि के साथ तुलना किया गया है, अभी नाव के साथ तुलना किया गया। अग्नि में वो पाप कर्मों का फल को जलाता है, यहाँ पे दुख सागर को पार कराएगा। अगला श्लोक, यथेदांशी समिद्धम अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञाने अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है उसी तरह से है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालता है। तो यहाँ पे भौतिक कर्मों जो है ना, मेटेरियलिस्टिक कर्म, ये सब टेम्पोररी है। भगवान बता रहे हैं जो बड़े बड़े पीएचडी डिग्री किया है ना, पीएचडी का फुल फॉर्म होता है परमानेंट हेड डैमेज। तो बहुत बड़े बड़े पीएचडी डिग्री करके भी लोग समझ नहीं पाते क्योंकि वो भौतिक कर्मों में लिप्त होते हैं, वो टेम्पररी उसी की चीज के में भागे रहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अगर कोई इस चीज को दिव्य ज्ञान पार कर लेता है वो भौतिक ज्ञान से ऊपर आ जाता है। और वो किस चीज को जलाता है? किस चीज को जलाता है? वो ज्ञान रूपी भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालता है। तो व्यक्ति अगर दिव्य ज्ञान में रहता है ना तो उसके भौतिक कर्म जो भी, मतलब भौतिक कर्म के पीछे पूरा दुनिया पड़ा हुआ है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए और चाहिए, वो जानता है कि टेम्पररी है, कभी भी छीना जा सकता है, तो वो फिर भी भागता रहता है पागलों के जैसा। को अगर कोई दिव्य ज्ञान है तो ये चीजों से ऊपर जाता है, वो जला डालता है उसको। इसलिए देखेंगे जो भी भक्त रहता है ना वो सारे काम करता है, जैसे मैंने कल बताया आपको, हम लोग सारे काम करते हैं लेकिन मन में रहता है कि वो सारी चीजों का भोक्ता कौन है? ईश्वर है, भगवान है। हम करने के लिए करते हैं ताकि उससे हम लोग अटैच नहीं होते, उसके जो अच्छे फल मिलेंगे बुरा फल मिलेंगे उससे हम लोग अटैच नहीं होते। तो कर्मों उससे हम लोग क्या होते हैं? स्ट्रेस रहते हैं। स्ट्रेस ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, स्ट्रेस लेस रहते हैं। तो वो जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान में रहता है ना वो ये सब मोह रूपी से आगे चला जाता है। आज थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 4-5 श्लोक है, चौथे अध्याय समाप्त हो जाएगा। 42 तक है, 42 तक पूरा कंप्लीट। ये अध्याय समाप्त हो जाएगा ना। नाहि ज्ञानिनं सदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्मैहं योग संसिद्धं कालेनात्मनिति विद्यते। ये संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्यत शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है।
जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो यथा समय अपने अंतर में उस ज्ञान का आस्वादन करता है। वह अथा भगवान यहाँ पे बता रहे सत्सदन कर, तो भगवान कहते हैं दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्धत शुद्ध नहीं है। आपको आगे भगवान बताएंगे जो दिव्य ज्ञान में रहता नहीं है, सिंपल नॉलेज कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान सब कुछ मालिक है, मेरा काम है सेवा करना, जो सिंपल है, ये शरीर टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी, ये जो दिव्य ज्ञान है कोई अगर उसको नॉलेज करता है तो वो और उससे ज्यादा शुद्ध करने वाला और कुछ नहीं है। चाहे कितना भी गंगा जल, यमुना जल या कहीं पे भी चले जाओ, इससे ज्यादा शुद्ध करने वाला ये ज्ञान है। आप देखेंगे अगर कहीं पे आप राधा कुंड में या फिर कहीं पे जाएंगे, बाबा जी रहते हैं, तो बाबा जी जो है ना वो आप लोग देखेंगे, हो सकता है कभी शौच में जाएंगे तो नहाएंगे भी नहीं। इसका मतलब शौच में जाएंगे वो तो नहाएंगे भी नहीं, ऐसे ही कॉपिन डाल के चलते रहते हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग बहुत ज्यादा गंदे हैं, क्योंकि वो दिव्य ज्ञान में तो उस शरीर पे चले गए, शरीर के ऊपर चले गए हैं। तो शरीर का जितने भी आइडेंटिफिकेशन है ना, कि तुम्हारे पीछे मान से थोड़ा हटो, शरीर का जो आइडेंटिफिकेशन है, मैं शरीर हूँ, शरीर गंदा है, दूषित हो जाता है, इधर आ जाइए सामने, शरीर गंदा दूषित हो जाता है, ये सब चीजों से वो ऊपर चला गया है। तो इनको वो नहीं, वो दिव्य ज्ञान से ये सब चीजों से ऊपर चला गया, वो शुद्ध हो गया है, उसको ये सब चीजें कोई भी दूषित नहीं कर सकता। तो इनके ऊपर ये जो पद्धति है ना, शौच करना चाहिए, नहाना चाहिए, 3 टाइम नहाना चाहिए, 2 टाइम नहाना चाहिए, ये करना चाहिए, उनके ऊपर लागू नहीं होता। वो शरीर से ऊपर हो गए, वो दिव्य ज्ञान में है, परम शुद्ध है। तो ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। मतलब मुनि ऋषि जो हजारों साल हिमालय में तपस्या करके भी जो नहीं पार कर पाते, हम लोग समस्त संकीर्तन यज्ञ में भागीदार करके वो चीजें इजीली ले लेते हैं। भगवान बोलते हैं समस्त योग का परिपक्व फल है, जितने भी योग कर रहे हो ना उससे परिपक्व फल है तुम दिव्य ज्ञान, जो संकीर्तन यज्ञ से हम लोग हासिल करते हैं। और जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो यथा समय अपने अंतर इस ज्ञान को आहरण करता है। भक्ति में सिद्ध होने से वो ज्ञान ऑटोमेटिकली मिल जाता है। सिंपल है, समझ में आ रहा है। 39 श्रद्धा बालभ्य ज्ञानं तत्परं संयते इंद्रिया ज्ञान लब्धा पराम शांति चिरे नाधिगच्छति। श्रद्धा बालवत ज्ञानं तत्परं संयते इंद्रिया ज्ञान लब्धा परां शांति मचिरे नाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। वो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। सेंस कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 चीजें बताया था क्लास में, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें। कौन सा 3 चीज? अभी तो बताया था सुबह, अभी क्लास में, इतना तो याद होना चाहिए। नहीं, मैं बोला था जो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ रहा है उसको सिम्टम्स क्या है। हाँ बताया था ना। हाँ, नींद, भोजन, संभोग। हाँ, नींद, भोजन और संभोग। तो एक व्यक्ति जो इंद्रियों को, ये इंद्रियों से संबंधित है, इसको अगर कंट्रोल कर लेता है वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अगर कृष्ण भावनामृत में जाना है, भगवान को जानना है, तो हमारा जो भी इंद्रिय के बारे में जो अधिक सुख भोगने का इच्छा है ना उसको धीरे धीरे कम करना ही पड़ेगा। किसी को मांसाहार है तो मांसाहार को काम करना पड़ेगा। अगर खुद को शुद्ध नहीं कर पाएंगे तो कृष्ण भावनामृत नहीं कर पाएंगे। वो सिंपल सा है, तो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। आप लोग भी ऐसे छोटे छोटे नोटबुक लेके आइए, कभी कभी ये सब नुस्खे जो है ना हमारे जीवन में बहुत काम में आता है। मेरे दिमाग में भी आया था, इसके अंदर ही रख देंगे तो बस उसको और अच्छा मनुष्य में 10 चीजें हाँ, क्या चीज है जो अपना संपत्ति है, अपना शरीर, अपना धन, अपना मकान, घर परिवार संपत्ति, परिवार संपत्ति, सब माता पिता भाई बहन पत्नी सब समर्पित कर दीजिए। 10 चीज 40, हाँ 42 तक करेंगे 2 श्लोक और, ताकि ये समाप्त हो। आपको जाना है क्या? क्योंकि कंप्लीट होगा तो बेहतर है। नहीं, ये हो जाएगा, जैसे कल संडे हो जाएगा।
अज्ञ च अश्रद्ध्याना संशयात्मा विनश्यति नायो लोकस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना अज्ञ च अश्रद्ध्याना च संशयात्मा विनश्यति ना लोकस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना। अनुवाद प्रभुपाद द्वारा। किंतु जो ज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वो भगवतामृत नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते। संशयात्मा के लिए ना इस लोक में और न परलोक में कोई सुख है। तो विश्वास बहुत जरूरी है। संशय करोगे कृष्णा है, हम शरीर है, सही में नेक्स्ट शरीर मिलता है कि नहीं मिलता है, ये संशय करोगे तो यहाँ पे कुछ सुख तो नहीं मिलेगा, अगले इसमें भी कोई सुख नहीं है। विश्वास करो भगवान के वाणी पे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति संशय करता है ना, जो भी अज्ञानी रहता है संशय करता है, वो हमेशा पता नहीं हो जाता, क्योंकि जो जगत में जो ये सब समस्या है ना, इसीलिए क्योंकि वो विश्वास नहीं करते। अगर सिंपल से मान लो कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं अपने कर्मों का नतीजा भुगतना है, अगर कोई व्यक्ति सिंपल चीजों में विश्वास करता है तो हमेशा पाप कर्मों से दूर भागेगा। सिंपल सी चीजें, तो ये विश्वास नहीं कर पाते। एक पादरी का स्टोरी है, वो अपनी बेटी का बहुत बीमार हो गया था, तो वो भगवान पादरी मतलब जो चर्च है, वो अपनी बेटी का बीमार हो गया तो वो भगवान पे संदेह करने लग गया। बोला कि भगवान का 3 चीजें तो मैंने सुना था। आप चेयर में बैठ जाइए। भगवान बहुत दयालु हैं, भगवान बहुत शक्तिशाली है और भगवान बहुत ज्ञानवान है। तो वो सोच रहा था अगर भगवान दयालु है तो हो सकता है शक्तिशाली और करुणामयी नहीं है, मतलब अगर शक्तिशाली होता तो मेरा बेटी को ठीक कर देता। अगर भगवान बहुत शक्तिशाली है तो दयालु नहीं है और ज्ञानी नहीं है। और ज्ञानी क्यों नहीं, उनको पता नहीं कि मेरा बेटी को बीमारी होगा तो क्यों दिया। और अगर भगवान बहुत करुणामय है तो शक्तिशाली और दयालु नहीं है। तो करुणामय शक्तिशाली क्यों नहीं है, दयालु क्यों नहीं है, तो दया नहीं किया, बेटी को बचाना सकता था, नहीं बचाया भगवान ने, तो वो ऐसा संशय करने लग गया। तो ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं हो सकता। एक चीज है सर ना, कृष्ण भगवान ने अभिमन्यु को नहीं बचा पाए। हाँ, संदेह कर सकता है। 4:41 योग संतश्च कर्माणां ज्ञान संचिष्टन संशयम् आत्मवंत न कर्माणि न निबंधति धनंजय। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो व्यक्ति अपने कर्मफलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वो कर्मों के बंधन से नहीं बांधता। तो कर्मा जो है वो भगवान की सेवा करने के लिए, और ज्ञान जो है वो शारीरिक भौतिक चीजों से निरासक्त होने के लिए बनाया गया है। तो जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं कर्म क्यों कर रहा हूँ और ये ज्ञान जो है ये किस लिए जा रहा है, भौतिक चीजों से आसक्ति हटने के लिए, तो वो ये चीजों में कर्मों चीजों में बांधता नहीं। और बांधने से क्या होता है आप बताइए, जब ये कर्मों की चीजों में बांध जाता है तो क्या होता है? जब ये कर्मों के बंधन में बांध जाता है वो क्या होता है? कर्मों के बंधन में मतलब कर्म के फल, अच्छे कर्मों का अच्छे का फल, बुरा कर्म का फल, बुरा कर्मों का बुरा फल मिलेगा। तो ये चीजों में अगर कोई व्यक्ति बंध जाता है तो क्या होता है? तो वो बुरे कर्म नहीं करता, वो अच्छी रास्ते पे, उसको पता नहीं टेंशन होती है। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट तो है मिलता है उसको। नहीं, वो तो है जन्म कर्म के चक्कर में वो उलझ जाता है, फिर से उसको शरीर लेना पड़ता है। अच्छे काम करोगे शरीर तो लेना पड़ेगा, बुरे काम करोगे शरीर लेना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति ये सब जानता है कि अपने कर्मों का परित्याग करता है, वो मानता है कि मैंने कर्म किया लेकिन मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए खुशी लेकर कर रहा हूँ, और वो दिव्य ज्ञान में हमेशा भगवान के बारे में पूरा विश्वास रहता है, भगवान के वाणी में पूरा विश्वास रखता है, वो कोई भी कर्म करता है उसका फल उसको नहीं मिलता है। अगर वो किसी को डांट भी रहा है, मतलब अच्छे से, ऐसे नहीं कि रास्ते में जाके किसी को भी गाली गलौज करो, तो ऐसे कुछ बोल भी रहा है किसी को, परिवार के किसी बच्चे को या फिर, तो उसमें इसको पाप नहीं लगेगा। लेकिन वो अगर बोलता है कि मैं करूंगा क्योंकि मैं डांट रहा हूं ताकि मैं करता हूं और मेरे से कहने से भी वो वैसा बनेगा, तो उसका फल आपको लगेगा। आप किसी को सेवक बनाने के लिए करते हो तो उसका फल आपको भुगतोगे नहीं। आप समझ रहे हो? आप अरे चीजों को फल भगवान पे अर्पित करके करो तो उसका फल आपको नहीं आएगा। ये सब सिंपल फंडा है। लास्ट श्लोक 4 अध्याय के
तस्मात् ज्ञान संभूत्यम हस्त्यं ज्ञान सिनात्मनः छिन्वेन्न संशय योगायाम माथिष्ठुतिष्ठ भारत। अतः तुम्हारा हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े होकर और युद्ध करो। खड़े हो और युद्ध करो। तो तुम यहाँ पे देखिए, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। ज्ञान को किससे तुलना किया गया है? शस्त्र से। शस्त्र से क्या करते हैं? काटते हैं। किसको काट रहे हैं हम लोग? संशय जो उठ रहे हैं ना, भगवान है कि नहीं है, इन लोगों को मार सकता हूँ कि नहीं, भगवान का आदेश पालन करो कि नहीं, मेरा सही में भला होगा कि नहीं, जो संशय है ना, भगवान बोले ज्ञान से काट डालो। कौन से ज्ञान? दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान कहाँ से आता है? संकीर्तन यज्ञ से, भक्त संग से, शास्त्र अध्ययन से, भक्त संग, वहां से दिव्य ज्ञान आता है। और पहले ज्ञान को किस चीज से तुलना किया गया था? अग्नि से क्या होता है? अज्ञानता का फल जला देता है। और दूसरा किस चीज से तुलना किया गया है? नाव से। नाव से क्या होता है? भव सागर को पार होता है। तो ऐसे में युद्ध करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। यहाँ पे बहुत अगले श्लोक जो आएगा वहां पे है निष्काम कर्मयोग। और जो अभी डिफाइनिंग पर है ना कि निष्काम होकर कैसे कर्मयोग हम पालन करेंगे, इसके बारे में भगवान बताएंगे। चौथे अध्याय की यहाँ पे समाप्ति। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।